गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम स्टेट ऑफ मैटर के अंदर पढ़ रहे हैं। चार्ल्स लॉ कल पढ़ा था, आज हम उसकी एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं। प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस ऑफ चार्ल्स लॉ के बारे में पढ़ रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ, वॉल्यूम ऑफ गैस इंक्रीज ऑन हीटिंग, द गैस एक्सपैंड ऑन हीटिंग एंड देयर डेंसिटी डिक्रीज। देखिए, इसमें चार्ल्स लॉ के अकॉर्डिंग बोला गया है कि भी किसी भी गैस का जो वॉल्यूम गर्म करेंगे तो बढ़ेगा। गैस एक्सपैंड ऑन हीटिंग, तो इसमें बोला भी कोई भी गैस है उसको हम हीट कर रहे हैं तो उसकी डेंसिटी कम हो जाती है। प्रैक्टिकली ये है भाई, जो आपका वॉल्यूम है गर्म एयर टेम्परेचर के साथ क्या होता है, डिक्रीज होता है। और सेकंड है, इट मीन हॉट एयर इज लेस डेंस एज कम्पेयर टू कोल्ड एयर। तो अगर हम एक तरफ हॉट एयर की बात करें, एक तरफ कोल्ड एयर की बात करें, तो हॉट एयर जो है लेस डेंस होता है, यानी कि उसकी डेंसिटी कम होती है। इसके अलावा द काज नॉट एयर बैलून्स टू डिस्प्लेस कूल एयर अराउंड इट एंड राइज अप। इसमें बोला है कि अगर हम बैलून के अंदर देखिए, अगर हम कोल्ड एयर को फिलअप करेंगे तो वो ये अगर अपनी पोजिशन नहीं छोड़ता है, जो हम उसके अंदर क्या करता है हॉट एयर, या यानी कि हम अपने अगर हम अपनी बॉडी से अगर एक एयर को बैलून के अंदर फिलअप करेंगे तो बैलून्स जो है राइज अप इन इन्वायरमेंट्स बिकॉज हॉट एयर इज लेस डेंस कंपेयर टू कोल्ड एयर। इसके बाद हम नेक्स्ट जो करने जा रहे हैं, अभी कर रहे हैं गैस लॉ के बारे में है। तो ये कांस्टेंट वॉल्यूम प्रेशर ऑफ ए फिक्स अमाउंट ऑफ ए गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, यानी कि ये बोला गया है कि किसी भी गैस का अगर हम कांस्टेंट वॉल्यूम पे किसी भी गैस का अगर प्रेशर अगर हम फिक्स कर दें तो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, टेम्परेचर, यानी कि पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी है। अगर हम डायरेक्टली का निशान अगर इसको रिमूव कर रहे हैं तो इसमें क्या आ जाएगा, कॉन्स्टेंट एक प्रोपोर्शनल फैक्टर आएगा के, पी इज इक्वल टू के टी। अगर हम इसको क्रॉस कर रहे हैं तो पी बाई टी इज इक्वल टू के। तो के क्या है, कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शनलिटी है, इट्स वैल्यू डिपेंड्स वी एंड एन। देखिए, अगर हम इस वैल्यू को यहाँ पर रख रहे हैं, जैसे P1 P2 इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर प्रेशर है, इसी तरह से सेम भी हो जाएगा P2 और T2, ठीक है। इसके अलावा देखिए, अब हम प्रेशर इंक्रीज विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर, इसका मतलब टेम्परेचर यहाँ इसमें बताया गया है कि अगर हम प्रेशर को बढ़ा रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ाने के साथ साथ, तो प्रेशर टेम्परेचर के बीच में जो ग्राफ आएगा वो हमारे पास ये है। देखिए, यहाँ प्रेशर और टेम्परेचर की बात हो रही है, तो यहाँ V1 V2 V3 ये क्या है, वॉल्यूम है। तो इसमें बताया इस कांस्टेंट वॉल्यूम लाइन इन ग्राफ्स इज कॉल्ड आइसोकोर। देखिए, वॉल्यूम कांस्टेंट था, देखिए प्रेशर कांस्टेंट था तो आइसोबार है, वॉल्यूम कांस्टेंट है तो आइसोकोर है। तो यहाँ इसमें बताया गया कि प्रेशर इंक्रीज विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ने से प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। तो वी गेट डिफरेंट लाइन डिफरेंट वॉल्यूम, तो इसमें बोलता मतलब होगा भी अलग अलग लाइनें अलग अलग वॉल्यूम को शो करती है, बिकॉज वैल्यू ऑफ के डिपेंड्स ऑन वॉल्यूम। क्योंकि ये देखिए, अगर हम अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग जो वॉल्यूम की अगर लाइनें देख रहे हैं, तो इसमें हम बता रहे हैं कि जो के की वैल्यू है वॉल्यूम पर डिपेंड करती है। तो हमारे पास क्या बनेगा, पी इक्वल टू के टी बनेगा। इसके बाद हम प्रैक्टिकल जो सिग्निफिकेंस है गैस लॉ का वो हम बता रहे हैं भी, इसका एप्लीकेशन क्या है। यूजुअली प्रेशर इनसाइड इनफ्लेटेड ऑटोमेटिक टायर्स इन ऑलमोस्ट कांस्टेंट। ये कह रहे हैं कि अगर हमारे पास जो टायर हैं, देखा होगा इन हॉट एयर गर्मी के दिनों में जो टायर वगैरह फट जाते हैं, उसका कारण क्या है। तो इसमें बोला जो ऑटोमोबाइल जो टायर होते हैं इनसाइड, उनमें क्या होता है, प्रेशर बढ़ जाता है, ठीक है। तो दोबारा से देखिए, यूजली प्रेशर इनसाइड इन्फ्लेटेड ऑटोमेटिक टायर इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट। तो इसमें बोला है कि भाई जो टायर के अंदर जो एयर होता है, अगर उसका प्रेशर कांस्टेंट हो जाएगा तो इसका मीनिंग हॉट समर डेज इंक्रीज कंसिडरेबली विच कैन टायर बस्ट बाय विंटर प्रेशर डिक्रीज। देखिए, गर्मी के दिनों में टायर फटते क्यों हैं, तो उसका कारण है प्रेशर इंक्रीज होता है। और इसके अलावा कोल्ड विंटर सीजन में क्या होता है, प्रेशर डिक्रीज होता है, ये हम इसमें बता सकते हैं। इसके बाद हम बात कर रहे हैं एवरोगैड्रो लॉ। तो एवरोगैड्रो लॉ है क्या, तो इच वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। इसमें बोला है कि सभी गैसों का जो वॉल्यूम है उसका टेम्परेचर प्रेशर के ऊपर अगर हम उसको कलेक्ट करते हैं तो किसके बराबर होगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है। तो ये है एवरोगैड्रो लॉ। तो इट इज सेम फॉर लाइटर गैसेज, हाइड्रोजन
जो हैवियर गैस लाइक ये कह रहा है, ये सभी गैसों के लिए होता है, चाहे लाइटर गैस है चाहे भी गैस है। जैसे एग्जाम्पल है कार्बन डाइऑक्साइड है, ब्रोमीन है। तो इसका एक्चुअल में फॉर्म जो एवरोगैड्रो लॉ है वो क्या है, इट इज़ आल्सो डिफाइंड एज या स्टेट दैट एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर वॉल्यूम ऑफ गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ गैस। तो इसमें बोला भी कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर के ऊपर जो किसी भी गैस का वॉल्यूम है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, अमाउंट ऑफ गैस, यानी कि वी मैथमेटिकली जो है वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एन एट कांस्टेंट क्या होगा, प्रेशर टेम्परेचर होगा। अगर डायरेक्टली का निशान हम अगर रिमूव कर रहे हैं तो कांस्टेंट की जगह क्या आ जाएगा, के आएगा। तो v इज इक्वल टू के इंटू एन। तो एन क्या है, यहाँ ए नंबर ऑफ मोल है, ठीक है। तो ये इसमें बता सकते हैं। इसको अगर हम क्रॉस कर रहे हैं तो v बाई एन इज इक्वल टू के क्या है, कांस्टेंट प्रोपोर्शनल एट कांस्टेंट प्रेशर टेम्परेचर है। जैसे हम वॉल्यूम अगर चेंज कर रहे हैं, नंबर ऑफ मोल चेंज कर रहे हैं, तो v1 और डिवाइड बाई n1 इज इक्वल टू v2 और n2। और अगर हम इसको v वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल एक तरफ हम मैच कर रहे हैं तो क्या करेंगे, v2 और v1 इज इक्वल टू n2 और n। तो वॉल्यूम इंक्रीज विद इंक्रीजिंग नंबर ऑफ मोल, इसका मतलब नंबर ऑफ वॉल्यूम बढ़ने से वॉल्यूम बढ़ता है। फिर बता रहा हूँ, वॉल्यूम इंक्रीज विद इंक्रीजिंग नंबर ऑफ मोल, जितने नंबर ऑफ मोल बढ़ेंगे उतना वॉल्यूम इंक्रीज होगा। इसके बाद हम एवरोगैड्रो लॉ के अंदर भाई जो एवरोगैड्रो नंबर है वो होता क्या है, एक मोल किसी पदार्थ का किसके बराबर होता है, कंटेन पार्टिकल के बराबर, यानी पार्टिकल कितने हैं 6.022 10 की पावर 23। इसी तरह मोलर वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम ऑक्यूपाई बाय 1 मोल ऑफ गैस, किसी भी गैस कोई भी एक मोल गैस है उसके द्वारा कितना स्पेस कवर किया जा रहा है स्पेसिफिक टेम्परेचर और प्रेशर पे, वो क्या कहलाएगा, मोलर वॉल्यूम। नाउ अगेन रिपीट, वॉल्यूम ऑक्यूपाई बाय 1 मोल ऑफ गैस एट स्पेसिफिक टेम्परेचर एंड प्रेशर। इसके बाद हम बात कर रहे हैं स्टैंडर्ड मोलर वॉल्यूम ऑक्यूपाई बाय 1 मोल ऑफ गैस एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। वॉल्यूम ऑक्यूपाई 1 मोल ऑफ गैस, किसी भी एक मोल गैस का जो वॉल्यूम है वो कितने स्पेस कवर करेगा स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे, तो कहलाएगा स्टैंडर्ड मोलर वॉल्यूम। इसी तरह से हम स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन पे, तो टेम्परेचर कितना है 0 डिग्री से, प्रेशर कितना 1 बार इस एस टी पी, तो उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन। तो अंडर दीज कंडीशन वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ ऑल गैसेज इज 22, किसी भी गैस के लिए जो वॉल्यूम होगा वो कितना होगा 22.7 मोल इनवर्स, ठीक है। तो ये देखिए ये एवरोगैड्रो लॉ क्या होता है, इनकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है ये हमने पढ़ा। तो वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एन होता है, अगर हम चेंज करें तो एक इक्वेशन आ जाएगी, तो ये बता सकते हैं। इसके बाद हम बात कर रहे हैं रिलेशन बिटवीन मोलर मास एंड डेंसिटी ऑफ गैस। किसी भी गैस का अगर मोलर मास और डेंसिटी निकालना है तो उसका रिलेशन क्या होगा, तो ये जो नंबर ऑफ मोल है रिलेटेड टू मोलर मास, इसका मतलब नंबर ऑफ मोल है मोलर मास से जुड़ा हुआ है। तो ये हमने पढ़ा है, नंबर ऑफ मोल किसके बराबर होता है, मास पर वॉल्यूम, यानी कि नंबर ऑफ मोल होता है मास, नंबर ऑफ मास इन ग्राम बटे मोलर मास। तो मास को स्मॉल एम कैपिटल एम को, तो इसमें मोलर मास है, स्मॉल एम है मास ऑफ गैस, एम क्या मोलर मास है, ठीक है। एज वी नो वेरी वेल अकॉर्डिंग टू एवरोगैड्रो लॉ v इज इक्वल टू के बाई एम। तो v जो है v इज इक्वल टू के एम बाई कैपिटल एम। स्मॉल एम क्या है, मास ऑफ गैस है, और कैपिटल एम क्या है, मोलर मास है। अगर हम इसको एक्सचेंज करेंगे तो अगर हमें मोलर मास निकालना है तो क्या करें, के इंटू स्मॉल एम और v, बट मोलर मास के इंटू डी होता है यानी डेंसिटी। तो अकॉर्डिंग टू डेंसिटी मास पर वॉल्यूम रिप्लेस द वैल्यू m is equal to k into d. It's mean at constant temperature and pressure density of gas directly proportional to molar mass। अंत में बताया गया है कि अगर कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर के ऊपर किसी भी गैस की जो डेंसिटी है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मोलर मास। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, हमें ये जो है ना न्यूमेरिकल के अंदर बहुत हेल्पफुल है, इन चीज़ों को ध्यान रखना है कि मोलर मास और डेंसिटी में क्या रिलेशन है। तो इसमें अंत में बताया गया है कि किसी भी गैस की जो डेंसिटी है कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर पे वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, मोलर मास ऑफ गैस, ठीक है। तो आज की रिपीट इतना ही करेंगे।